यहाँ फिल्म बागबान 2003 की कहानी का विस्तृत वर्णन है, जिसमें लगभग 200 पंक्तियाँ शामिल हैं। बागबान एक मार्मिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशक रवि चोपड़ा हैं। इस फिल्म में प्रमुख रूप से अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी हैं। फिल्म में प्रेम, त्याग और बच्चों की अपने बुजुर्ग माता पिता की प्रति को शामिल किया गया है। राज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी पूजा, हेमा मालिनी के परिवार कहानी में घूमते हैं। उनके 4 बेटे अजय, संजय, रोहित और करण को पालने में अपना सारा जीवन दिया है। राज एक सेवानिवृत्त पूजा बैंक के प्रबंधक हैं और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दी और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। फिल्म की शुरुआत में राज और पूजा अपने परिवार के घर में खुशियां मनाते हैं। राज के संन्यास का समय जारी है और यह अपने बुढ़ापे के दिनों को साथ लेकर रहना चाहता है, इस विश्वास के साथ कि उनके बच्चे की देखभाल होगी। वे इस सपने में रहते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, प्यार और स्नेह से मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने जीवन में उन्हें पालते हैं। हालांकि जब भी राज रिटायर होते हैं और वे अपने भविष्य के बारे में अपने बेटे से बात करते हैं, तो उनके लिए यह एक कड़क सच्चाई बन जाती है। उनके बेटों ने अनिच्छा स्पष्ट की जिम्मेदारी ली। वे राज और पूजा को एक बोझ के रूप में देखते हैं और उन्हें अपने घरों में जगह देने के बजाय एक निर्मम व्यवस्था सुझाते हैं। बेटे तय करते हैं कि राज और पूजा को अलग अलग रहना चाहिए। हर 6 महीने में एक बेटे दोनों में से किसी एक को अपने घर बुलाया जाता है। दिल तोड़ने के बावजूद राज और पूजा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। राज अजय के साथ बने रहते हैं, जबकि पूजा संजय के साथ बने रहते हैं। दशकों के बाद एक दूसरे से अलग रहना इस जोड़े के लिए असहनीय होता है और उनके बेटों के साथ उनका नया जीवन वह नहीं होता जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय उनके साथ विनम्रता, अपमान और अनदेखी की जाती है। उनके बेटे, बहुएं और यहाँ तक कि पोट-पोतियां भी उन्हें खिलाती हैं। राज, जो कभी गौरव और स्वतंत्रता से खत्म हो गए थे, अब अपने बच्चों के व्यवहार से अपमान महसूस करते हैं। उन्हें अपने बेटों के घर में बाहरी व्यक्ति के रूप में महसूस किया जाता है, कठोर शक्ति का पालन करने के लिए कहा जाता है और बहुत कम सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर, पूजा को भी संजय के परिवार से समान नज़र और कूलपन सहना पड़ता है। ये जोड़ी केवल अपने राजनेताओं के माध्यम से एक दूसरे से बात करके ही अपना दुख और एक दूसरे के प्रति प्रयास को साझा कर बैठती है। इस कठिन समय के दौरान राज की मुलाकात आलोक, सलमान खान से हुई, जो एक अनाथ है जिसे राज ने कभी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। आलोक राज के प्रति सम्मान और स्नेह स्वामी हैं जो उनके अपने बेटों में असफल रहे हैं। आलोक और उनकी पत्नी निक्की राज और पूजा को अपने माता पिता के रूप में मानते हैं और उन्हें सहारा और समर्थन प्रदान करते हैं। वे मिलते हैं और राज और पूजा अपने घर परिवार के बीच इधर उधर होते रहते हैं। हर बार बेहतर व्यवहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें उसी तरह के आदर्श और प्रेम की कमी का सामना करना पड़ता है। उनके दुख बढ़ते जा रहे हैं और वे केवल अपने राजनेताओं में ही सूर्योदय देखते हैं। इस खुलासे में कहा गया है, इस बीच राज अपनी भावनाओं को एक में शामिल करते हैं, जिसमें वे और पूजा के उत्सव और अपने बच्चों द्वारा त्यागे जाने के दर्द को दर्ज करते हैं। उनके बेटों को बिना बताए आलोक राज की किताब प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें माना गया है कि दुनिया को माता पिता की दुर्भाग्य के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें उनके बच्चों का उपेक्षित होना शामिल है। ये बेस्ट बुकसेलर बन गया है और उन सभी के बीच में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
अंत में राज और पूजा ने अपने बेटों को एक साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि अब उनके बेटे जानते हैं कि उनके माता पिता राज की किताब की सफलता के कारण आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। हालांकि इस समय तक राज और पूजा ने एक दृढ़ निर्णय लिया। वे स्वतंत्र रूप से जीवन का विकल्प हैं, अपने कृतघ्न बच्चों के लोड से मुक्त। वे अपने बेटों को माफ कर देते हैं, लेकिन उनका साथ छोड़ देते हैं। वे अब आलोक और निकिता के साथ प्रेम और सम्मान से पदस्थापित हैं, अपने शेष पर जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। फिल्म का समापन राज के साथ होता है, जब वे अपनी किताब के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान एक जोरदार भाषण देते हैं। इस शिक्षा में वे प्यार, सम्मान और माता पिता की देखभाल को महत्व देते हैं। वे सभी याद करते हैं कि माता पिता बागबान की तरह होते हैं, जो अपने बच्चों को प्रभावित करते हैं, और जैसे बगिया की देखभाल के बिना फल फूल नहीं हो सकता, वैसे ही परिवार में बिना संतान के सम्मान के फल फूल नहीं मिल सकता। बागबान एक दिल दहला देने वाली कहानी है, जो कई लोगों के दिलों को छूती है। ये फिल्म बूढ़े माता पिता के साक्षात संघर्षों और बच्चों की याद दिलाती है। राज अनुशासित के रूप में अमिताभ बच्चन का शानदार अभिनय और पूजा के रूप में हेमा मालिनी का गरिमापूर्ण चित्रण कलाकारों को जीवंत बनाता है और दर्शकों को उनके दुख और विजय के साथ सहानुभूति करने के लिए मजबूर करता है। फिल्मी प्यार, परिवार और सम्मान के उन पत्रकारों की याद दिलाती है, जिनमें बार बार ब्रह्मांड में लिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री संस्करण फिल्म की कहानी और उसके वैज्ञानिक गहराई का एक संपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। यहाँ फिल्म बागबान 2003 की कहानी का विस्तृत वर्णन है, जिसमें लगभग 200 पंक्तियाँ शामिल हैं। बागबान एक मार्मिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशक रवि चोपड़ा हैं। इस फिल्म में प्रमुख रूप से अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी हैं। फिल्म में प्रेम, त्याग और बच्चों की अपने बुजुर्ग माता पिता की प्रति को शामिल किया गया है। राज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी पूजा, हेमा मालिनी के परिवार कहानी में घूमते हैं। उनके 4 बेटे अजय, संजय, रोहित और करण को पालने में अपना सारा जीवन दिया है। राज एक सेवानिवृत्त पूजा बैंक के प्रबंधक हैं और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दी और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। फिल्म की शुरुआत में राज और पूजा अपने परिवार के घर में खुशियां मनाते हैं। राज के संन्यास का समय जारी है और यह अपने बुढ़ापे के दिनों को साथ लेकर रहना चाहता है, इस विश्वास के साथ कि उनके बच्चे की देखभाल होगी। वे इस सपने में रहते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, प्यार और स्नेह से मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने जीवन में उन्हें पालते हैं। हालांकि जब भी राज रिटायर होते हैं और वे अपने भविष्य के बारे में अपने बेटे से बात करते हैं, तो उनके लिए यह एक कड़क सच्चाई बन जाती है। उनके बेटों ने अनिच्छा स्पष्ट की जिम्मेदारी ली। वे राज और पूजा को एक बोझ के रूप में देखते हैं और उन्हें अपने घरों में जगह देने के बजाय एक निर्मम व्यवस्था सुझाते हैं। बेटे तय करते हैं कि राज और पूजा को अलग अलग रहना चाहिए। हर 6 महीने में एक बेटे दोनों में से किसी एक को अपने घर बुलाया जाता है। दिल तोड़ने के बावजूद राज और पूजा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। राज अजय के साथ बने रहते हैं, जबकि पूजा संजय के साथ बने रहते हैं। दशकों के बाद एक दूसरे से अलग रहना इस जोड़े के लिए असहनीय होता है और उनके बेटों के साथ उनका नया जीवन वह नहीं होता जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय उनके साथ विनम्रता, अपमान और अनदेखी की जाती है। उनके बेटे, बहुएं और यहाँ तक कि पोट-पोतियां भी उन्हें खिलाती हैं। राज, जो कभी गौरव और स्वतंत्रता से खत्म हो गए थे,
अब अपने बच्चों के व्यवहार से अपमान महसूस करते हैं। उन्हें अपने बेटों के घर में बाहरी व्यक्ति के रूप में महसूस किया जाता है, कठोर शक्ति का पालन करने के लिए कहा जाता है और बहुत कम सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर पूजा को भी संजय के परिवार से समान नज़र और कूलपन सहना पड़ता है। ये जोड़ी केवल अपने राजनेताओं के माध्यम से एक दूसरे से बात करके ही अपना दुख और एक दूसरे के प्रति प्रयास को साझा कर बैठती है। इस कठिन समय के दौरान राज की मुलाकात आलोक सलमान खान से हुई, जो एक अनाथ है जिसे राज ने कभी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। आलोक राज के प्रति सम्मान और स्नेह स्वामी हैं जो उनके अपने बेटों में असफल रहे हैं। आलोक और उनकी पत्नी निक्की राज और पूजा को अपने माता पिता के रूप में मानते हैं और उन्हें सहारा और समर्थन प्रदान करते हैं। वे मिलते हैं और राज और पूजा अपने घर परिवार के बीच इधर उधर होते रहते हैं। हर बार बेहतर व्यवहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें उसी तरह के आदर्श और प्रेम की कमी का सामना करना पड़ता है। उनके दुख बढ़ते जा रहे हैं और वे केवल अपने राजनेताओं में ही सूर्योदय देखते हैं। इस खुलासे में कहा गया है, इस बीच राज अपनी भावनाओं को एक में शामिल करते हैं, जिसमें वे और पूजा के उत्सव और अपने बच्चों द्वारा त्यागे जाने के दर्द को दर्ज करते हैं। उनके बेटों को बिना बताए आलोक राज की किताब प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें माना गया है कि दुनिया को माता पिता की दुर्भाग्य के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें उनके बच्चों का उपेक्षित होना शामिल है। ये बेस्ट बुकसेलर बन गया है और उन सभी के बीच में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अंत में राज और पूजा ने अपने बेटों को एक साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि अब उनके बेटे जानते हैं कि उनके माता पिता राज की किताब की सफलता के कारण आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। हालांकि इस समय तक राज और पूजा ने एक दृढ़ निर्णय लिया। वे स्वतंत्र रूप से जीवन का विकल्प हैं, अपने कृतघ्न बच्चों के लोड से मुक्त। वे अपने बेटों को माफ कर देते हैं, लेकिन उनका साथ छोड़ देते हैं। वे अब आलोक और निकिता के साथ प्रेम और सम्मान से पदस्थापित हैं, अपने शेष पर जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। फिल्म का समापन राज के साथ होता है, जब वे अपनी किताब के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान एक जोरदार भाषण देते हैं। इस शिक्षा में वे प्यार, सम्मान और माता पिता की देखभाल को महत्व देते हैं। वे सभी याद करते हैं कि माता पिता बागबान की तरह होते हैं, जो अपने बच्चों को प्रभावित करते हैं, और जैसे बगिया की देखभाल के बिना फल फूल नहीं हो सकता, वैसे ही परिवार में बिना संतान के सम्मान के फल फूल नहीं मिल सकता। बागबान एक दिल दहला देने वाली कहानी है, जो कई लोगों के दिलों को छूती है। ये फिल्म बूढ़े माता पिता के साक्षात संघर्षों और बच्चों की याद दिलाती है। राज अनुशासित के रूप में अमिताभ बच्चन का शानदार अभिनय और पूजा के रूप में हेमा मालिनी का गरिमापूर्ण चित्रण कलाकारों को जीवंत बनाता है और दर्शकों को उनके दुख और विजय के साथ सहानुभूति करने के लिए मजबूर करता है। फिल्मी प्यार, परिवार और सम्मान के उन पत्रकारों की याद दिलाती है, जिनमें बार बार ब्रह्मांड में लिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री संस्करण फिल्म की कहानी और उसके वैज्ञानिक गहराई का एक संपूर्ण दृश्य प्रदान करता है।